हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। फिर हमने बात की डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की, जिसकी सब कैटेगरीज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि है आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। के प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे सीपीयू के एग्जीक्यूशन के फ्लो को बेसिकली चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स कि जब भी सीपीयू कोई प्रोग्राम या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, तो उसके अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शन सीपीयू वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हमने अपने सीपीयू के फ्लो को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक मेन मेमोरी है, इसके अंदर सपोज एक प्रोग्राम है जिसकी I1 से लेकर I8 तक इंस्ट्रक्शन है। अब सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा एक सीक्वेंस में। कि I1 के बाद I2 को एग्जीक्यूट करेगा, इस तरह से I3 को एग्जीक्यूट करेगा और अप टू I8 तक एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेकिन सपोज यूजर सीपीयू को कोई ऐसी इनपुट दे देता है जिसके अकॉर्डिंग हमने I3 इंस्ट्रक्शन से मूव कर जाना है I7 पे, यानी कि हम अपने सीपीयू के फ्लो को चेंज करना चाहते हैं। पहले एक सिक्वेंशियल फ्लो था, अब मैं I3 से डायरेक्ट जंप करके I7 पर जाना चाहता हूँ। तो इस फ्लो को चेंज करने के लिए हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने सीपीयू का फ्लो चेंज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है: ब्रांचिंग, कॉल एंड रिटर्न, लूप कंट्रोल एंड इंटरप्ट। इन 4 कैटेगरीज में प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड किया गया है। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्रांचिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस को दो तरह से यूज किया जाता है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग और कंडीशनल ब्रांचिंग। सबसे पहले बात करते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में। इट डायरेक्ट्स एग्जीक्यूशन टू अ स्पेसिफिक एड्रेस विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। कि इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम किसी भी कंडीशन को चेक किए बगैर अपने सीपीयू के कंट्रोल को एक खास एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उसे आपको अच्छे से क्लियर होगा। लाइक आपका ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर I1 से I6 तक इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। अब सीपीयू सबसे पहले I1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन I2 को एग्जीक्यूट करेगा, देन I3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज करें I3 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन थी वो कुछ यूँ थी, जंप I6, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन कह रही है सीपीयू को कि यहाँ से I6 पे चले जाओ। तो सीपीयू जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ये I3 इंस्ट्रक्शन से I6 पे मूव कर जाएगा। तो इसे आप कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग। कि हमने यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं की, बल्कि इंस्ट्रक्शन जैसे ही हमने रीड की सीपीयू ने, तो वो यहाँ से ब्रांच कर गया उस इंस्ट्रक्शन पे, उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन थी। कोई भी एडिशनल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेसिकली कहलाती है अनकंडीशनल ब्रांचिंग। जबकि दूसरी साइड में आपके पास आती है कंडीशनल ब्रांचिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगी। एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। कि ये इंस्ट्रक्शंस कुछ कंडीशंस की बेस पे एग्जीक्यूट होती हैं। वही एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोग्राम जिसके अंदर I1 से I6 तक इंस्ट्रक्शन है। सीपीयू I1 एग्जीक्यूट करेगा, I2 एग्जीक्यूट करेगा और जब I3 एग्जीक्यूट करता है तो सपोज यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है JZI6। यहाँ पे JZ का मतलब है जंप इफ ज़ीरो, कि अगर वैल्यू ज़ीरो है तो जंप कर जाओ, अदरवाइज जंप ना करो। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। सीपीयू जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो सीपीयू के अंदर बेसिकली एक फ्लैग होता है, ज़ीरो फ्लैग। अगर तो ये ज़ीरो फ्लैग के अंदर वैल्यू ज़ीरो सेट हुई है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कर रही है, जंप इफ ज़ीरो,
कि अगर ज़ीरो फ्लैग सेट है तो सीपीयू यहाँ से जंप कर जाएगा i6 पे। लेकिन सपोज करें जब सीपीयू ने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तब ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं था, तो सीपीयू यहाँ से जंप नहीं करेगा, वो i4 पे चला जाएगा और इस तरह से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसको आप कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग के अंदर पहली जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है वो है JZ जंप इफ ज़ीरो। इस तरह से एक और इंस्ट्रक्शन आपके पास होती है JNZ जंप इफ नॉट ज़ीरो। ये बेसिकली JZ का ऑपोजिट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर JZ की जगह पर आपके पास इंस्ट्रक्शन हो JNZ यानी कि जंप इफ नॉट ज़ीरो, तो अगर ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं है तब सीपीयू जंप कर जाएगा i6 पे, और अगर इस ज़ीरो फ्लैग के अंदर वैल्यू होती कोई तो ये जंप ना करता। इस तरह से आपके पास एक और इंस्ट्रक्शन है JC जंप इफ कैरी, कि अगर आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती JC i6 तो सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर बेसिकली सीपीयू के अंदर एक और फ्लैग होता है कैरी फ्लैग। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू इस कैरी फ्लैग को चेक करेगा कि क्या ये कैरी फ्लैग सेट है। अगर तो इसके अंदर वैल्यू है तो सीपीयू जंप कर जाएगा, और अगर इसके अंदर वैल्यू ना होती तो सीपीयू जंप ना करता। जेसी के बाद एक और आपके पास इंस्ट्रक्शन है JNC जंप इफ नॉट कैरी। ये जेसी का ऑपोजिट है, अगर कैरी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तब जंप कर जाओ, और अगर कैरी के अंदर वैल्यू है तो जंप ना करो। तो ये सारी की सारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन थी जो प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर सीपीयू के फ्लो को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।